क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी की गुफा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक चेतावनी है? एक ऐसा रहस्य जो पत्थरों में नहीं बल्कि आत्माओं में कैद है। बहुत लोग वहां जाते हैं माता के दर्शन करने, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी गुफा में आज भी एक ऐसी आत्मा बंद है जो कभी जीवित थी, जिसने भक्ति को व्यापार बनाया, जिसने तपस्या को शक्ति का हथियार बनाया और जिसने सोचा कि वो भगवान से ऊपर उठ सकता है। यही अहंकार उसकी मौत बना और वही अहंकार आज भी उसे चैन से मरने नहीं देता। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां भक्ति खत्म होकर घमंड शुरू होता है। हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो बाहर से साधु था, भीतर से राक्षस। उसके माथे पर तिलक था, हाथ में जपमाला थी और जुबान पर देवी का नाम, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आग जल रही थी। शक्ति चाहिए, सत्ता चाहिए और अमरता चाहिए। वो जानता था कि सीधी साधना से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने लोगों की आस्था को सीढ़ी बनाया। उसने माँ के नाम पर दान लिया, उसने माँ के नाम पर भीड़ जुटाई और धीरे धीरे खुद को देवी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। लोग उसके चरणों में गिरते और वो भीतर ही भीतर हंसता, क्योंकि वो भक्ति नहीं बल्कि डर और अंधविश्वास से पूजित हो रहा था। जब पाप इस हद तक बढ़ गया तब शक्ति को स्वयं उतरना पड़ा और उसी समय कन्या रूप में माता वैष्णो देवी प्रकट हुई। साधारण वेश, शांत आंखें, लेकिन अनंत तेज। उस पापी साधु ने उन्हें देखा और उसकी नजर में श्रद्धा नहीं बल्कि वासना जागी। उसने सोचा ये साधारण कन्या है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये वही शक्ति है जो सृष्टि चलाती है। जैसे ही उसने गलत दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश की, पूरा वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, समय थम गया और माता ने भागना शुरू किया। लेकिन ये भागना डर से नहीं बल्कि लीला थी। जिस रास्ते से माता गईं वही रास्ता आज तीर्थ है, वही पड़ाव आज पूजा स्थल है। लेकिन वो पापी पीछे पीछे दौड़ता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका मन पागल था और उसकी आत्मा पहले ही अंधी हो चुकी थी। अंत में माता उस गुफा में पहुंची जो आज वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। वहीं वो क्षण आया जब शक्ति ने अपना असली रूप दिखाया। एक पल में वो कन्या नहीं रही, वो महाशक्ति बन गई और उसी क्षण उस पापी का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मरकर भी खत्म नहीं होते। उसका शरीर तो गिर गया, लेकिन उसकी आत्मा अहंकार से इतनी भरी थी कि उसने मुक्त होने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि मरते समय उसने श्राप दिया कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी आत्मा यहीं रहे। और उसी क्षण उसकी आत्मा उस गुफा में बंध गई। न उसे स्वर्ग मिला, न नर्क मिला, बस एक अंतहीन कैद जहां दर्द है, पछतावा है और अंधकार है। ये बात धीरे धीरे लोक कथाओं में फैल गई। साधु महसूस करने लगे कि उस गुफा में एक अलग ऊर्जा है। रात में वहां ध्यान करना आसान नहीं है, क्योंकि भीतर से किसी के रोने की आवाज आती है, किसी के कराहने की अनुभूति होती है। और जब ये खबर कैलाश पहुंची तब महादेव मौन हो गए। महादेव का मौन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो टूटता है तो तांडव बनता है। महादेव ने डमरू उठाया और वैष्णो देवी की ओर चले। जब उनके चरण पड़े तो धरती कांप गई, पेड़ झुक गए और आकाश भारी हो गया। ये तांडव किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए था। महादेव गुफा के सामने रुके और उस आत्मा को देखा जो आज भी जल रही थी। महादेव चाहते तो एक पल में उसे भस्म कर सकते थे, लेकिन माता ने उन्हें रोका और कहा, इसे नष्ट मत कीजिए, इसे उदाहरण बना रहने दीजिए, ताकि जो भी भक्ति के नाम पर अहंकार करेगा वो इस गुफा को याद करेगा। महादेव ने तब अपनी तीसरी आंख की ज्वाला को बंधन में बदल दिया और उस आत्मा को पूरी तरह खत्म करने की जगह उसे स्थायी कैद में डाल दिया। एक ऐसी कैद जहां वो देख सकता है कि लोग सच्ची श्रद्धा से माता के दर्शन कर रहे हैं और वो खुद उसी स्थान पर होकर भी मुक्त नहीं हो सकता। यही उसकी सजा है। आज भी कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन करते हैं तो गुफा शांत रहती है, लेकिन जब कोई गलत नीयत से जाता है तो मन भारी हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा आज भी वहां है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है, क्योंकि भक्ति अगर झुकी हुई हो तो माता गले लगाती हैं, और अगर भक्ति में सिर उठा हो तो महादेव का तांडव निश्चित है। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। ऐसे ही गहरे और खतरनाक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अंधेरी और भी सच्ची होने वाली है। जय माता दी। हर हर महादेव।